हेलो जी, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है दीपा की फैमिली में एक बार फिर से। रात के 3 बज गए हैं और आप लोग सोच रहे हो कि इतनी रात को मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैं जगी हुई क्यों हूँ। तो वो आप लोगों को मैं आगे बताऊँगी, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं लंबे टूर पे। तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। कुछ सत्तू के पराठे बनाए हैं मैंने और कुछ सादी रोटी बनाई है, क्योंकि आप कहीं लंबे सफ़र पे जाओ ना तो सत्तू के पराठे बना लो तो ये क्या है ना, मतलब लंबे समय तक चलता है, ख़राब नहीं होता है। आप चाहे जितने घंटे भी इसे रख लो, 8 घंटे 10 घंटे। तो इसीलिए हम लंबे सफ़र में यही सब लेना मतलब सही समझते हैं। और कोई भी सादी रोटी बना मतलब सादी सब्ज़ी बना लो, तो मैंने यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी बना ली है। 3 बजे रात को ना इतना अंधेरा था ना कि मतलब मैं अकेली जगी हुई थी और सभी लोग सो रहे थे। तो अगर मैं थोड़ी देर खड़ी रहती ना तो फिर ऐसा लग रहा था ना कि 2-4 भूत तो मुझे दिख ही जाते हैं। खैर, ये मेरा बैग है जिसमें मैंने सारा सामान वगैरह पैक कर लिया है। और ये पानी की बोतलें हैं जिसमें एक पीने के पानी है और एक हैंड वॉश वगैरह करने का पानी है। अब रात के 4 बज चुके हैं तो सभी रेडी हो चुके हैं फटाफट। मेरा बेटा भी उठ चुका है, हम सब रेडी हो चुके हैं। हम जितने भी बड़े लोग थे हम सभी नहा लिए थे और बच्चों को हमने सोचा वहीं पे नहलाएंगे, क्योंकि इतनी सुबह सुबह नहलाना मतलब वो लोग ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते ना ऐसे। तो हम सब यहाँ पे तैयार हो चुके हैं बस जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। 3-4 घंटे का रास्ता था तो फिर हमें ऐसे जल्दी ही निकलना था। हमने तो सोचा था और जल्दी निकलेंगे पर नहीं हो पाता है। फिर हम यहाँ से चल दिए। सुबह के 4:15 बज रहे थे तो हम यहाँ से निकल चुके हैं माता रानी का नाम लेकर के। हाँ, हम है ना माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। शक्तिपीठ है यहाँ पे गुजरात में एक पावागढ़ नाम का एक शक्तिपीठ है, जहाँ पे सती माता है ना अपनी। तो उनका जब शरीर अलग अलग जगहों पे जब वो कट के गिरा था ना, तो उनके दाहिनी पैर का जो अंगूठा है वो यहीं पे आके गिरा था पावागढ़ में। तो शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। तो हम वहीं पे जा रहे दर्शन के लिए। ये देखिए सुबह के 6:30 बज चुके हैं। हमने एक्सप्रेस वाला रोड पकड़ लिया था जिस कारण से हमारा समय बच गया था, मीन्स काफ़ी समय बच गया था, 1 घंटे का समय बच गया था। तो हम जल्दी पहुंच गए थे, 3.5-4 घंटे में ही पहुंच गए थे। एक्सप्रेस वाले रोड में मतलब गाड़ी थोड़ा ज़्यादा फास्ट भागती है ना। फिर हम यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास रुके थे छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। कहीं लंबे सफ़र में जाओ ना तो छोटा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बैठे बैठे सभी परेशान हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से फ्रेश हो चुके थे आराम से 10-15 मिनट खड़े होकर के, और फिर हम चल दिए थे। ये देखो ये किला दिख रहा है ना साइड में, ये सब आ गया, मतलब आप समझो कि आप पावागढ़ पहुँच चुके हो। फिर हम यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ की जो सड़कें इतनी घुमावदार है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग देखते जाना आगे आगे क्या है। मतलब हम तो बस मतलब इतने ज़ोर से सीट को हमने पकड़ के रखा था ना, कभी लेफ़्ट तो कभी राइट, और फिर कभी ऊंचाई पे भी जाना था। तो इनके दोस्त लोग सब बोल रहे थे ऑफिस में कि गाड़ी ऊपर लेके मत जाना, क्योंकि गाड़ी मतलब ऊंचाई पे है ना, मतलब पहाड़ पे ही बना हुआ है ये रास्ता वगैरह। तो कभी कभी है ना, मतलब लोगों की गाड़ियाँ रुक जाती है या फिर ख़राब हो जाती है, और बाई चांस कभी मतलब बैड लक कभी पलट भी जाती है। तो नीचे से सबने कहा था कि सरकारी बस ही ले लेना, क्योंकि सरकारी बस नीचे से ऊपर आती है। लेकिन हमने माता रानी का नाम लेकर के बस चढ़ चढ़ गए हम लोग अपनी गाड़ी से ही ऊपर, और बहुत अच्छे से आ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, गाड़ी भी कहीं नहीं रुकी। तो बस देख सकते हो आप लोग रास्ता कितना घुमावदार है। लेफ़्ट राइट करवाते हुए लाया है ये रास्ता हमें ऊपर। हम सब ऊपर की ओर जाते हैं और मैं आप लोगों को ना वो ऊपर से भी दिखाऊंगी नीचे का व्यू कितना प्यारा है, मतलब कितना अलग सा लगता है देखने में। क्योंकि भाई माता रानी तो हमारे यहाँ तो माता रानी ऊंचे ऊंचे मतलब पहाड़ों पर ही रहती है ना, वहीं पे जाके मिलती हैं। तो
यहाँ पे हम सब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर चढ़ मतलब धीरे धीरे चढ़ रहे हैं आराम से। यहाँ पे ये वाले एक दो जगह जो चढ़ मतलब थी ना चढ़ने की, बहुत ही ख़तरनाक थी यार, मतलब एकदम खड़ा खड़ा था चढ़ने वाला, पर फिर भी हम आ गए हैं कैसे भी, मतलब अच्छे से आ गए। उसके बाद लोगों की गाड़ी पार्किंग यहीं से स्टार्ट हो चुकी थी, जिनको जिनको लग रहा था कि मेरी गाड़ी ऊपर नहीं जा सकेगी, वो यहीं से पार्क करके आगे बढ़ रहे थे। देखो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं ऊपर, और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ आगे। ये देखो ये वाली जो रोड इस पॉइंट पे है ना, बड़ा ख़तरनाक था। मौसम इतना प्यारा था ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब ये लगभग 7:30 बज चुके थे, 7:30 या 7:45, तब तक हम पहुँच चुके थे। बिल्कुल भी धूप नहीं और ठंड ठंड, मतलब ऊपर में तो मतलब बहुत ही ठंड, मतलब अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ये गाड़ी पार्किंग का चार्ज ले रहा है। मेरे हस्बैंड का क्या गवर्नमेंट जॉब है, तो वो अपना कार्ड दिखा रहे हैं, पर वो कार्ड है ना वो नहीं लेता है, फिर भी वो ले लेता है चार्जिंग। तो चार्जिंग देकर फिर हम गाड़ी पार्क करते हैं, और फिर जब हम सब लोग हैं ना नहला, घर पे ही हम सब आराम से नहा के और अच्छे से रेडी होके आ गए थे। बच्चे को नहीं नहलाया था क्योंकि वो सुबह सुबह नहीं हो सा पाता है, तो हमने सोचा यहीं पे नहला देते हैं। फिर हमें पता चला कि ऊपर में है ना गर्म पानी मिलता है, जब हम वो उड़न खटोला से जाते हैं ना रोपवे से, उसके बाद हमें वहाँ पे गर्म पानी मिलता है 50 रुपये का एक बाल्टी। आप ठंडा पानी गर्म पानी कुछ भी ले सकते हो। ये देखो नीचे का व्यू कितना प्यारा है, मस्त लग रहा है, कितनी ऊंची चोटी पे पहुँच गए हम लोग। और ये रोड देखो कितनी घुमावदार है, एकदम से खतरनाक वाली। तो हम यहाँ से फिर निकल जाते हैं, और बच्चों का ड्रेस वगैरह लेके और कुछ खाने पीने का बच्चों के हिसाब से हम ऊपर चले जाते हैं। फिर लेकर के यहाँ पे धीरे धीरे, ये देखो बैग था, हमने उसमें ही सारा डाल लिया था बच्चों की चीज़ें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और फिर हमें यहाँ पे एक मंकी दिख जाता है। देखो कितनी, मतलब कितना प्यारा सीन है, एकदम बिल्कुल एकदम छाँव मस्त। देखो ये बंदर मंकी, हम इसके पहले भी आए थे 4-5 साल पहले, तो बहुत सारे मंकी थे, पर इस बार हमें मंकी दिखा नहीं। इस बार हमें दिखा गधा। गधा हमें दिखा, बहुत सारे गधे दिखे, जो आप लोग भी देखोगे आगे। तरह तरह के गधे देखे हैं, देखो बहुत सारे गधे हैं। और ये लाइन यहाँ से शुरू हो जाती है रोपवे के लिए, उड़न खटोले के लिए यहाँ से लाइन चालू हो जाती है। हम सबसे नीचे चले गए थे, इतनी लंबी लाइन लगी थी ना कि क्या बताऊँ, हमें लगा 1 घंटा लग जाएगा यहाँ से निकलने में, पर ऐसा नहीं था। हम फटाफट आ गए, और 15 मिनट में ही हमारी लाइन, 15 से 20 मिनट में हमारी लाइन ख़त्म हो गई, और हम यहाँ पे भी जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं। उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ, गधाओं की टोली दिखाती हूँ। देखो ऊपर में जितने भी वो स्टॉल वगैरह दुकानें वगैरह लगी रहती है ना, जैसे आप वो गए होगे वैष्णो माता के यहाँ, तो वहाँ भी जैसे प्रसाद के, टॉय के, ज्वेलरी के बहुत सारे जो लगे रहते हैं ना दुकान पहाड़ों पे, सीढ़ियों पे। तो ये गधा के द्वारा ही सारा सामान ऊपर पहुँचाया जाता है, और उनका मतलब रेंट देकर, ऐसे जिनका गधा है आप उन्हें रेंट दे दो, पैसा दे दो, उसके बदले में आपको जो जो मंगवाना है वो ला के आपको गधा पहुँचा देगा। देखो यहाँ पे कुछ गधा तो मतलब टंकी लेके चढ़ रहे हैं ऊपर ऐसे। मेरी बेटी इतना एक्साइटेड हो रही थी ना देख देख के, वो मतलब काऊ काऊ बोल रही थी, मतलब गाय गाय बोल रही थी, क्योंकि वो तो गाय को ही देखी थी ऐसे वाइट वाइट कलर में, तो वो जानती नहीं थी, मतलब गधा तो कभी देखी नहीं थी। तो हम ऊपर आ चुके हैं उड़न खटोले के लिए, हमें एंट्री मिल गई है। यहाँ पे रास्ते में एक छोटा सा मंदिर मिला है, देखो उड़न खटोला आप लोगों को दिख रहा होगा दूर में कहीं। तो उड़न खटोले के लिए हम लाइन लग चुके हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखो वो जो दिख रहा है ना येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, मैं आप लोगों को सामने से भी दिखाऊंगी। मतलब उड़न खटोले में बैठने की ना जो अलग ही फीलिंग्स है। फिर यहाँ पे सभी का चेक होता है, जहाँ पे नॉर्मली सब जगह चेक होता है, बैग वगैरह, बॉडी चेक। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, और बैग से जो भी पर्स वगैरह है वो चेक कर लेते हैं, और हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हम टिकट ले लेते हैं। यहाँ पे ना टिकट के 150 रुपये दाम है, पर हेड 150। आप मतलब जाना और आना पर हेड 150 रुपये, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है, अच्छा है। लोग बहुत से लोग हैं ना सीढ़ियों से भी चढ़ते हैं ऊपर, जो सीढ़ियों से चढ़ने में ना कम से कम 2 घंटे से 2.5 घंटे या 3 घंटे भी लग जाते हैं। बड़ी परेशानी है यार सीढ़ियों से, मतलब सीढ़ियों से तो बहुत कम लोग ही जाते हैं, तो और ज़्यादा लोग तो रोपवे से ही जाते हैं। ये रोपवे की लाइन लगी हुई है, साइड में पॉपकॉर्न बेच रहे हैं लोग, और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन है ना कि लोग पॉपकॉर्न लेकर फिर अपना थोड़ा टाइम वेस्ट, मतलब टाइम निकाल लेते हैं, गर्मा गर्म पॉपकॉर्न के साथ लाइन में एंजॉय करते हैं। और हम जिस दिन गए थे ना उसके एक दिन पहले वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। जो लोग सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं माता रानी के दर्शन के लिए, तो वहाँ मतलब वही सीढ़ियों में है ना एक जगह चट्टान गिर गया था। उस दिन बारिश हो रही थी तो चट्टान गिर गया था, जिस कारण से 2-3 लोग मर गए और 5-7 लोग घायल हो गए थे। तो फिर उसे इसीलिए हम जिस दिन गए थे उस दिन बहुत कम भीड़ थी, वरना इस लाइन में तो 1 घंटे लग जाते हैं। तो हम इस लाइन को भी फटाफट पार कर लेते हैं और आ जाते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। आप लोग देखो, ये उड़न खटोला एक साइड से जा रहा और दूसरे साइड से आ रहा है। हम सब यहाँ पे वेट करते हैं अपनी बारी का कि कब आगे वाले जाएंगे, फिर हमें भी बैठाएंगे और ले जाएंगे उड़न खटोले पे एरोप्लेन की फीलिंग्स करवाने के लिए। तो ऐसा है, हम जब रोपवे से जाएंगे ना, मतलब ये उड़न खटोले से, तो आपको मैं दिखाऊंगी कि कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। वो ऊपर से दिख जाता है नीचे। मेरा बेटा काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था, बोल रहा था मम्मा कब चलेंगे हम लोग झूले पे, झूला कह रहा था वो, कब चलेंगे हम झूले पे। कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है रोपवे के लिए। ये देखो ऐसे है, ऐसे खोल के फिर देखो हम सब है ना रोपवे पे बैठ जाते हैं। और ये अंदर का सीन है, बस हमारा रोपवे अब चलने को तैयार ही है। फटाफट बस हमें पहुंचा देगा। मतलब अलग ही फीलिंग्स है, क्या बताओ। मतलब ऐसा लगता है कि हम एरोप्लेन पे जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं ऊपर धीरे धीरे। और जहाँ पे सबसे ख़तरनाक वाली पॉइंट थी ना, जहाँ सबसे ज़्यादा सबसे ऊँची थी, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा मतलब थोड़ा डर लगता है, क्योंकि कभी कभी ये रोपवे वगैरह जो है ना वो रुक जाती है, कभी कभी लाइट या किसके कारण या फिर किसी और के कारण, तो डर लगता है। और एक बार यहाँ पे है ना रोपवे एक बार गिरा भी था टूट के, तो इस कारण से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने माता रानी का नाम लिया और आराम से चले भी गए और आ भी गए। मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा मज़ा आ रहा है, वो मज़ा आ रहा है, वो तो मतलब बिल्कुल फ्रेश हो गया था, उसे अच्छा लग रहा था। देखो आप, ये वाली पॉइंट बस थोड़ा सा आगे जाकर है ना वो सबसे ऊंची वाली पॉइंट रहती है, जहाँ से ऐसा लगता है कि हम मतलब हिल रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आगे जाते हैं। यहाँ से देखने में समझ में आ रहा होगा क्या है। हम सभी देखो, ये वाली पॉइंट यहीं पे एक्सीडेंट हुआ था, देख सकते हो आप लोग, बहुत ख़तरनाक वाली जगह है। फिर यहाँ पे इस तरह से पहुँच जाते हैं धीरे धीरे, और बस पहुँचने वाले हैं। ये देखो, ये उतरने वाली कितनी डेंजर दिख रही है, नीचे वाली जगह। उसके बाद फिर हम यहाँ पे उतर जाते हैं अब, और फिर आगे भी बहुत सारे, मतलब आगे भी 200-250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। उसके पहले हम बच्चों को नहलाते हैं और फिर ऊपर चढ़े चले जाते हैं। आगे का दूसरी वीडियो